हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। तो प्यारे बच्चे, जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्लास 10th का रियल नंबर में एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो होता क्या है कि बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के मेरे पास कई मेथड होते हैं, कई आपने किए भी होंगे, सीखे भी होंगे, जैसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। और क्लास 10th में एक और मेथड मेरे पास, अगर एचसीएफ का ही अगर मैं बात करूं तो यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो यूक्लिडियन डिवीजन लेमा है वो तो इस साल कोर्स से डिलीट हो चुका है। तो एल्गोरिथम के जो क्वेश्चंस हैं एचसीएफ फाइंड आउट करने वाले, तो वहाँ से तो मेरा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब लेमा कोई मैं कई बार अप्लाई करूँगा, कई बार लगाऊंगा, तो वही मेरे पास एल्गोरिथम बनती है। तो एचसीएफ के क्वेश्चंस यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम से बन ही नहीं सकते इस साल। तो बचता क्या है? सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मेरे पास सिर्फ एक ही मेथड बचता है, और वो बचता है सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने से पहले मैं आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहूँगा। अगर आप आज की क्लास अच्छी तरह से अटेंड करते हो और हमारे साथ एक एक चीज़ को समझते हुए चलते हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, उनमें से एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। इनफैक्ट वो क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि आप कोई सी भी किताब उठा लो, आप हर किताब के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ कि ये कहता क्या है। देखो, मैंने आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 पिक करता हूं, ठीक है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आपको हर एक नंबर का पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद मुझे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पिक करते हैं और इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं और एक एक चीज़ों पर गौर करेंगे। देखिए, 2011 का ये आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इस तरह के। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 120 का मैं करूंगा प्यारे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल में समझाता हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे? देखो, मुझे किसका निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम 120 और 144 का, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप सबसे छोटे से छोटे प्राइम नंबर को उठाओ और इस नंबर को तब तक डिवाइड करते रहो जब तक ये उस प्राइम नंबर से डिवाइड होता रहे। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर उठाओ उससे बड़ा, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर उठाओ, और जब तक करते रहो जब तक लास्ट में रिमाइंडर मेरा 1 नहीं बचता। तो आइए करते हैं। सबसे पहले देखो, 2 से डिवाइड होगा ये, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 60। फिर इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा मेरे पास? 30। फिर इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं, मेरे पास क्या आ गया? 15। अब 15 है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से बड़ा अब प्राइम नंबर उठाओ। 2 से बड़ा प्राइम नंबर है 3, यहाँ बचा 5। अब ये 3 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, 3 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है? 5। 4 इसलिए नहीं होगा, 4 कंपोजिट नंबर है। 5 को किया और ये आ गया 1, ठीक है। जैसे आपने 120 का किया है ना प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे आप 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। मैं अब 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। देखो बच्चों, बड़े ध्यान से, सबसे पहले 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, क्या आएगा? 7 and 2, 72। फिर 2 से मैंने डिवाइड किया, 36 आया। फिर 2 से डिवाइड किया, 18 आया। फिर 2 से डिवाइड किया, 9 आया। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 बचा। फिर 3 से करूँगा 1। अब मैं अपना प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पर ही स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे? देखो, इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करते हैं। 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और इसी को चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे मैं 140 को कैसे लिख सकता, सॉरी 144 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4, या तो आप 4 टाइम्स 2 को इंटू लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, या तो फिर आप लिख लो इसी को ही 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो, मुझे फाइंड आउट करना है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो भी है सब कुछ यहीं पर छुपा हुआ है, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी अपना ध्यान बोर्ड से मत हटाना। अब देखो, मैं क्या करूंगा, मैं इसमें और इसमें कॉमन प्राइम नंबर से ढूंढूंगा। सबसे पहले क्या है, देखो इसमें और इसमें कॉमन प्राइम नंबर क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 को उठाता हूँ। 2 यहाँ पे है, बिल्कुल है। 2 यहाँ पर भी है, लिख दिया 2। और जहाँ जहाँ पर 2 है ना,
उसकी लीस्ट पावर लिखो, यानी कि छोटी से छोटी पावर लिखो। क्या लिखोगे आप? 3। ठीक है, हो गया मेरे पास। अब मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ बढ़ता हूं। 2 से बड़ा क्या है मेरे पास? देखो 3 यहां पे भी है और यहां पे भी है। इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2। ठीक है, मैंने लिख दिया 3। ठीक है, अब 3 की देखो लीस्ट पावर किस में है? इन दोनों में से 3 की लीस्ट पावर तो यहां पे है ना, क्योंकि 3 की पावर में इसको 1 लिख सकता हूं, तो ये आ गया 1। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5। 5 यहां पर तो है, यहां पर नहीं है मेरे पास 5, तो 5 को मैं पिक ही नहीं करूंगा। मैं ऐसे प्राइम नंबर्स को पिक करूंगा जो दोनों में हो, और दोनों में मैं उसकी पावर को उठाऊंगा जिसकी लीस्ट होगी। यहां पे 2 की पावर 3 लीस्ट थी, यानी कि छोटी थी, मैंने 2 की पावर 3 को उठा लिया। यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, उसकी पावर मैंने देखा छोटी किधर है? 3 रेज़ टू पावर 1 यहाँ पे, 3 रेज़ टू पावर 2 यहाँ पे, तो 3 रेज़ टू पावर 1 ये छोटी है, तो मैंने इसको पिक कर लिया। 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मैं HCF में 5 को इंक्लूड नहीं करूँगा। तो प्यारे बच्चों, इसका HCF क्या आ गया? 8 × 3, यानी कितना आ गया? 24। तो ये आपका आ गया HCF। अब मैं देखो LCM में क्या करूँगा? जो भी मेरे पास प्राइम नंबर्स है ना, जैसे कि मेरे पास 2 है, तो मैं 2 की क्या करूंगा? हाईएस्ट पावर उठाऊंगा। इस बार मैं कॉमन कुछ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ प्राइम नंबर्स उठाते हुए चलूंगा। ठीक है, 2 मेरे पास है प्राइम नंबर, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो जो इनमें हाईएस्ट पावर है ना, मैं उसको पिक करूंगा। 2 की पावर हाईएस्ट यहां पे है, तो मेरे पास ये भी कवर हो गया हाईएस्ट में, ये भी कवर हो गया। नेक्स्ट उठाता हूं, देखो 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, मैं क्या करूंगा? हाईएस्ट पावर उठाऊंगा, 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, 5 यहां पे है और यहां पर नहीं है। ठीक है, बट यहां पर आपको कॉमन नहीं देखना है, जहां पर भी आपको प्राइम नंबर दिखे उसकी हाईएस्ट पावर लिख देनी है। 5 की हाईएस्ट पावर यानी कि 1। तो मेरे पास यहां पर एलसीएम क्या आ गया? मेरे पास 16 × 9 × 5, यह आ गया आंसर आपका 720। देखो अब इसको एक तरीके से और मैं आपको कराता हूं। कई किताब में आपको क्या लिख देंगे समझाने के लिए कि आप एक काम करो, जितने इसमें प्राइम फैक्टर्स है वो लिखो। प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? देखो यहां पर प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2, 3 और 5। यहां पर मेरे पास प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 और 3। ठीक है, तो टोटल कितने मेरे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए? 2, 3 एंड 5। जहां जहां आपको इनकी हाईएस्ट पावर नजर आए ना, वो पावर लगा दो। यहां पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 4। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? देखो 2। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो आप ये ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। आइए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये देखो सीबीएसई 2020 का बिल्कुल लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखो इसमें कहता क्या है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो प्यारे बच्चों, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन एक क्वेश्चन का आपको करके दिखा दिया है। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट लिखूंगा आपको समझाने के लिए। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर सबसे जो टॉप पे लिखा है वो करते हैं। देखो इसमें बोला क्या आ गया है मेरे पास? एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो मैंने आपको अभी प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया कैसे होगा, बट अब मैं क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करने वाला हूं उसको। मैं अगर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 2 रेज़ टू पावर 2 × 3। ठीक है, ऐसे ही मैं 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 × 5। ऐसे ही मैं अगर 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 × 7। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि एचसीएफ में आप जो कॉमन है सबसे पहले वो देखो कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है क्या? नहीं, क्योंकि 2 सभी में नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो 2 तो होगा ही नहीं। अब देखो 3 को, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 3 की लीस्ट पावर लिखने यानी कि छोटी पावर। देखो 3 की पावर 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो नंबर क्या है? तो 3 की एक्सपोनेंट हर जगह इक्वल है, तो 2 इक्वल नंबर जब होंगे तो वही मिनिमम होगा और वही मेरे पास मैक्सिमम होगा। तो इसलिए यहां पर आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 1। अब देखो 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो एक ही इसमें कॉमन फैक्टर होगा क्या? 3, और उसकी मैंने मिनिमम पावर लिख दी। तो ये मेरे पास बन जाएगा एचसीएफ। अब मैं बात करूंगा एलसीएम की।
ठीक है प्यारे बच्चों, एलसीएम क्या होगा, मैंने कहा था आपको जितने आपको इसमें प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे लिख दो आप। क्या क्या मेरे पास प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं, 2, 3, 5 एंड 7। अब सबकी हाईएस्ट पावर लिख दो यहाँ पे। देखो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2। 3 की हाईएस्ट पावर हर जगह देखो सेम है तो वही रहेगी 1। 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 7 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 1। तो इनका प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगा, 420, और यही आपका होगा एलसीएम। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब बढ़ते हैं बाकी के 2 क्वेश्चंस की तरफ। देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आपको ये 3 नंबर दे रखे हैं 17, 23 एंड 29। आपको इस क्वेश्चन में एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। अब बच्चे इसमें क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पास बताने के लिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों। ठीक है, इसीलिए मैंने ये पिक किए हैं क्वेश्चन। अब देखो मैं 17 की बात करूं तो 17 मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर की अगर मैं फैक्टराइजेशन की बात करूं तो कोई भी प्राइम नंबर 17 के अलावा इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से। ठीक है, मैंने कर लिया भाई, 17 को 17 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है, तो मैं 17 को कैसे लिख सकता हूं, 1 × 17। ठीक है, ऐसे ही मैं 23 को क्या लिख सकता हूँ, 1 × 23। ऐसे ही मैं 29 को क्या लिख सकता हूँ, 1 × 29। प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो आपने लिखा है 17 = 1 × 17, 23 को लिखा है 1 × 23, और ऐसे आपने लिखा है 29 को। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? मैंने लेक्चर 2 में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोजिट नंबर का ही मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ सकता है। ये देखो तीनों के तीनों मेरे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, इनका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इनको प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर में मैं नहीं लिख पाऊंगा। ये क्या होगा, सिर्फ इसका ये होगा फैक्टराइजेशन। क्या होगा, फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर ये फैक्टराइजेशन है, अब इसमें देखो 1 तीनों जगह है, तो इसीलिए यहां पर जो HCF आएगा ना मेरे पास वो आएगा 1। ठीक है, क्योंकि 1 ही इसमें कॉमन फैक्टर है मेरे पास। अब मैं प्राइम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूं, और वही मेरे पास सबसे बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, 17 × 23 × 29। सभी की मैं हाईएस्ट पावर लिख दूंगा ना, तो इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो वही मेरे पास आ जाएगा एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, 11339। तो प्यारे बच्चों यहां से आपको क्या चीज सीखने को मिली, एक रिजल्ट यहां से आपको सीखने को मिला कि जो भी प्राइम नंबर्स होंगे मेरे पास उनका HCF हमेशा 1 आएगा। चाहे जितने भी आप प्राइम नंबर उठा लो, जितने भी, अगर इनका आप HCF निकालोगे ना वो हमेशा 1 ही आएगा, और एलसीएम क्या आएगा, उन सभी का प्रोडक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मुझे HCF और एलसीएम इन तीनों डिजिट्स का निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मुझे 8, 9 एंड 25 का HCF निकालना है। तो प्यारे बच्चों करो क्या, आप 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करो, वो आएगा 2⁻3। ठीक है, करके देख लेना आप, मैं बार बार इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो 2⁻3 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे ही मैंने 9 को उठाता हूं यहां से, 9 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 3⁻2। ठीक है, ऐसे ही 25 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 5⁻2। अब अगर मैं करता हूं इसके HCF की बात, तो मेरे पास देखो बड़े ध्यान से देखो HCF कुछ आएगा क्या, यहां पर कोई भी प्राइम नंबर कॉमन है मेरे पास, 2 यहां पे है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, 3 किसी में नहीं है, 5 बाकी किसी में नहीं है। तो ऐसे केस में जब भी आपको कोई भी प्राइम नंबर कॉमन ना दिखाई दे तो उस केस में HCF हमेशा 1 होगा। उसका रीजन अभी जस्ट मैंने आपको बताया, कुछ कॉमन मुझे प्राइम नंबर नहीं मिल रहा है, यानी कि मैंने छोटे से छोटा प्राइम नंबर ट्राई कर लिया 2। अब मुझे 2 से नीचे जाना पड़ेगा ना, मुझे उस नंबर पर जाना पड़ेगा जो
सभी नंबर को डिवाइड करता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 1 इंटू 8, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 1 इंटू 9, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 1 इंटू 25। तो जिसमें कुछ भी HCF आपको दिखाई ना दे, कुछ भी कॉमन पार्ट ना दिखाई दे, तो उसमें यूनिवर्सल 1 तो हमेशा ही होगा। 1 ने तो बिल्कुल एकदम कसम खा रखी है, मैं तो सभी के साथ मिलूंगा ही मिलूंगा। तो इसका HCF क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम होता क्या है HCF और बाकी बचे हुए जो मेरे पास नंबर्स हैं, ठीक है, अगर 1 हो तो उस केस में, या फिर अपना वही मेथड लगाओ आप कि जो जो मेरे पास प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स देखो क्या है, 2 है, 3 है और 5 है, इनकी हाईएस्ट पावर लिख दो। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो इनका एलसीएम क्या आएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, यह आ जाएगा इसका एलसीएम 1800 आंसर। तो देखो मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश की है। आइए अब बढ़ते हैं कुछ और रिजल्ट्स की तरफ और उन रिजल्ट के बेसिस पर क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्या है, देखो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटन एज, a को ऐसे एक्सप्रेस कर रखा है इन्होंने और b को ऐसे एक्सप्रेस कर रखा है, वेयर x y आर प्राइम नंबर्स, यानी कि x भी प्राइम नंबर है और y भी प्राइम नंबर। तो आप बड़े ध्यान से देखो, a और b को जब मैं फैक्टराइज फॉर्म में लिख रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या आ रहा है प्राइम नंबर्स, क्या आ रहा है प्राइम नंबर्स। तो ये मेरे पास क्लियर है ना, a और b का ये प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है क्योंकि इन्होंने बोल रखा है x और y आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। अगर प्राइम नंबर्स है मेरे पास तो मैं इनका इजीली HCF और LCM निकाल सकता हूं। और वही तो देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है कि आपको LCM फाइंड आउट करना है A और B का। देखो जो भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में सीखा है आप सिंपली उसी को अप्लाई करो, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कहीं वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपको ना वेरिएबल से फर्क पड़ेगा ना ही कांस्टेंट से। तो देखो मेरे पास a लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कैसे, x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2, ठीक है। b कैसे लिखा हुआ मेरे पास x इंटू वाई रेस टू पावर 3, ठीक है। आप एक काम करो एलसीएम नहीं HCF भी निकालो इस क्वेश्चन में, कुछ एक्स्ट्रा करो। HCF क्या होता है मेरे पास, मैंने कहा ना जो प्राइम नंबर है जो दोनों में है उसकी मिनिमम पावर देखो, देखो दोनों में क्या क्या है x भी है और y भी है मेरे पास इधर, ठीक है। तो x है लेकिन दोनों में देखो मिनिमम पावर किधर है, इधर है, और क्या है मिनिमम पावर 1, तो x की पावर आ गया 1, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा प्राइम नंबर देखो अगर कोई और कॉमन है, बिल्कुल y यहां पर भी है यहां पर भी है, तो मेरे पास y आ जाएगा। और जहां पर आपको लीस्ट यानी कि छोटी से छोटी पावर दिखाई दे वो लिखो। क्या है भाई छोटी पावर, यहां पर y की पावर 2 छोटी है ना यहाँ पे, तो 2 छोटा है तो y की पावर 2 आ गया। तो HCF क्या आ गया मेरे पास प्यारे बच्चों x इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मैं LCM निकाल सकता हूं अपने पास। LCM क्या आएगा, आप जितने भी प्राइम नंबर्स है लिख दो उनको आंख बंद करके। अब जो जो हाईएस्ट पावर है बस वो यहां पर डाल दो आप। देखो x यहां पे भी है, मुझे यहाँ पे देखो कॉमन से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ जितने भी इसमें प्राइम नंबर इंक्लूडेड है ना वो लिख रहा हूँ, उनकी सिर्फ हाईएस्ट पावर पकड़ के लिख रहा हूँ। x प्राइम नंबर है, मैं ये नहीं देखूंगा कहीं पे कि कॉमन है या नहीं, क्योंकि वो तो HCF में कर चुका हूँ ना। मैं LCM में क्या करूंगा कि जो जो भी प्राइम नंबर है उनकी हाईएस्ट पावर लिखूंगा। x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, अब मैंने उठाया y की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये प्यारे बच्चों इसका आ गया LCM। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करो यहाँ पर, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे ना बिल्कुल इसी लॉजिक के ऊपर होंगे, आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे। तो देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आप HCF इंटू LCM देखो यहां पर क्या है, यानी कि इन दोनों का मैं प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो क्या है, क्या आएगा मेरे पास x इंटू वाई की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो x की पावर 3 है, x की पावर 1 है, तो x की पावर 4 आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, क्या आ जाएगा y की पावर 5, ठीक है। तो मेरे पास HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या आया x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 5। अब मैं a और b का प्रोडक्ट कर रहा हूँ,
क्या आएगा मेरे पास, ए और बी का प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2 इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 3। ठीक है, अब देखो एक्स की पावर 3 यहाँ पे, एक्स की पावर 1 यहाँ पे, तो एक्स की पावर 4 हो गया, वाई की पावर 2 यहाँ पे, वाई की पावर 3 यहाँ पे, तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई की पावर 5। तो आप देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से ये चीज़ यहाँ पर प्रूव भी हो गई कि एच सी एफ इंटू एलसीएम, क्या एच सी एफ इंटू एलसीएम हमेशा ट्रू होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के केस में। ठीक है, बिल्कुल यही चीज मैं आगे के क्वेश्चन में आपको यूज कराने वाला हूं, तो इस चीज को आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेना अच्छी तरीके से। तो आपको आगे क्वेश्चन के लिए क्या ध्यान रखना है, एच एफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा जिनके ये एच सी एफ और एलसीएम है। बट अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या 3 के केस में ये ट्रू होगा? अगर मेरे पास 3 नंबर है तो एच सी एफ इंटू एलसीएम क्या 3 नंबर के प्रोडक्ट के केस में ट्रू होगा? प्यारे बच्चों, जो यहां पर आपके कोर्स में है ना, इन जनरल ये ट्रू नहीं होता, यानी कि ये नॉट इक्वली होता है, बट कई केसेस में ट्रू भी हो सकता है, वो आपको डिस्कस नहीं करनी है। तो आप सिर्फ आगे के क्वेश्चंस के लिए ये ध्यान रखना सिंपली कि एच एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। इन जनरल आपको यही ध्यान रखना है कि ऐसा ट्रू नहीं होता, कुछ केस में होता भी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा कब 3 नंबर या 4 नंबर के केस में ये रिजल्ट ट्रू होता है मेरे पास। तो आइए इसी लॉजिक के बेस पर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो जो भी हमने बच्चों कॉन्सेप्ट सीखा है उसी को अप्लाई करते हुए हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आप कोई सी भी किताब उठा लेना, कोई सी बुक उठा लेना, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। तो एक के बाद एक करके क्वेश्चन उठाते हैं। तो जो हमारा लॉजिक था, जो कॉन्सेप्ट था, वो क्या था कि एच सी एफ इंटू एलसीएम वो हमेशा 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा ही होगा। ये दो नंबर कह लो, 2 इंटीजर कह लो, उसमें हमेशा ये ट्रू होगा ही होगा। ठीक है, अब उसी चीज का देखो यूज करते हुए मैं पेपर में आए हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं। इसमें लिखा क्या है कि इफ एच सी एफ ऑफ 45 एंड 105 इज 15। आपको एच सी एफ गिवन है और आपसे पूछा क्या गया है, एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है, और देखो आपके पास एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, और ये है मेरे पास एच सी एफ। इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? आप लिखोगे वी नो डैट, लिखने का तरीका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। वी नो डैट एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हेयर नंबर्स आर गिवन एज, क्या क्या नंबर्स आपको गिवन है, 45 एंड 105। ठीक है, ये तो आपको नंबर्स गिवन है, एंड ऑल्सो एच सी एफ इज इक्वल्स टू, एच सी एफ कितना है प्यारे बच्चों, 15। ठीक है, अब आप क्या करो, ये सारी की सारी चीजें इस फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, तो मेरे पास आएगा क्या, एच सी एफ यानी कि 15 इंटू एलसीएम। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, 45 इंटू 105, यही होगा ना। अब इसका मतलब मेरे पास क्या है, एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं 15 को यहां पर डिवाइड में ले जाता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 45 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब काट पीट के इसको आगे हमें सॉल्व करना है। देखो 15 से सीधा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 315, ये इसका एलसीएम। देखो पेपर में 1 या 2 नंबर का, मोस्ट प्रोबेबली 2 नंबर का आएगा, अगर आएगा तो, अगर 1 नंबर में भी आए तो क्यों छोड़ना भाई, 1 नंबर भी है। तो आपको सिर्फ यही करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, अब उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो प्यारे बच्चों, जैसे जिस तरीके से ये क्वेश्चन किया है ना, बिल्कुल सेम टिक टू ये क्वेश्चन होगा।
ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें देखो HCF मेरे पास गिवन है, आपको LCM निकालना है, तो करोगे क्या आप भाई, यही तो करोगे ना। आप क्या लिखोगे 336 इंटू 54 इज इक्वल्स टू क्या है HCF इंटू LCM मेरे पास क्या है, मान लो x है, ठीक है ना। तो करोगे क्या, इसको 6 से डिवाइड करोगे और जो भी आंसर होगा वो आपका आ जाएगा LCM। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल लिखने का तरीका यही है, आप करके देख लेना, ठीक है। आंसर इसका आपको वीडियो के लिंक में नीचे मिल जाएगा, जो आपका प्रैक्टिस असाइनमेंट होगा, ठीक है। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, ये एक टाइप तो हो गई खत्म। अब बाकी के 2 टाइप के और क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अब देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझना है इसको। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 404 एंड 96। और देखो यहाँ पर आपको स्पेशली बोला है, क्या बोला है कि वेरीफाई करो डेट कि HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट इक्वल होगा उन दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट के। यानी कि HCF इंटू LCM आपको यहाँ प्रूव भी करना है क्या, कि 404 और 96 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो देखो बच्चों, इसमें आपको HCF और LCM वही निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि मेरे पास कोई और मेथड है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले 404 के मैं क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन बनाता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही मैं 96 के बनाता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। बिल्कुल तरीका वही है, बिल्कुल एकदम जो आपने किया है। 404 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 202, एक बार फटाफट इसको देख ही लेते हैं पूरे क्वेश्चन को करके, ठीक है। 101 मेरे पास एक प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर को आगे मैं फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकता, सीधा मुझे प्राइम नंबर से ही डिवाइड मारना पड़ेगा ये। तो ये क्या आ गया 2 की पावर 2 इंटू 101, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे 96 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा, वो भी देख लेते हैं एक बार फटाफट। 96 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे पास आएगा 24 को फिर से करो 2 से, फिर 2 से करो इसको 6 से इसको करो, बचा 3, 2 से तो अब ये जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, तो क्या आ गया 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 गुणा 3, ठीक है। अब देखो इसमें HCF क्या आ जाएगा मेरे पास, फटाफट लिखते हैं HCF के लिए। देखो दोनों में कौन सा प्राइम नंबर मेरे पास कॉमन है, 2 है, बिल्कुल 2 की लीस्ट पावर क्या है ये, तो HCF क्या आ गया प्यारे बच्चों मेरे पास यहाँ पे 4, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर इसका LCM निकालूं तो मेरे पास क्या मेथड है LCM निकालने का, कि जो भी मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं उनकी मुझे हाईएस्ट पावर लिखनी है। कौन कौन से, देखो आपके यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 101 लिखा हुआ है। अब सबकी हाईएस्ट पावर लगा दो ना, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में 5, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ भी नहीं, सॉरी 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 101 की हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट मैं करता हूँ, वो आएगा 9696। अब आपको क्या वेरीफाई करना है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, करके देख लो। देखो मेरे पास HCF आ गया और LCM आ गया, तो अब मुझे प्यारे बच्चों क्या वेरीफाई करना है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि HCF क्या है आपके पास 4, आपको क्या शो करना है HCF इंटू LCM, ये मेरे पास इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी 404 इंटू 96, ठीक है। अब देखो HCF और LCM क्या है मेरे पास, HCF है 4 और LCM मेरे पास है 9696, ठीक है। क्या ये इसके इक्वल होगा, यही तो आपको शो करना है ना। आप एक काम करो 4 इंटू 96 को कैलकुलेट करो, क्या आएगा, यह आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 404 इंटू 96, ये भी आएगा 38784, ठीक है। तो हो तो गया ये आपका वेरीफाई, ठीक है। यही था आपके क्वेश्चन में जो आपको करना था, ठीक है। अब जैसे हमने 2 नंबर के लिए, जैसे हमने 2 इंटीजर के लिए किया है, ऐसे हमें 3 इंटीजर के लिए भी करना है, सेम मेथड। बट 3 इंटीजर के लिए आपसे पूछ रहा है कि क्या ये ट्रू होगा या नहीं।
आइए करके देख लेते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो 4 क्या कहता है कि आपको HCF निकालना है इन तीनों नंबर्स का, और उसके बाद क्या वेरीफाई करना है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया था इन जनरली नहीं होता, कुछ ही पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिसमें ये रिजल्ट ट्रू होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर इसीलिए उसने बोला कि वेरीफाई करो, यानी कि आपसे वो करवा रहा है, आपसे पूछना चाहता है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, HCF निकालता हूँ और LCM निकालता हूँ। उसने बोला फाइंड द HCF है, ठीक है। तो आपको इसको वेरीफाई करने के लिए LCM भी निकालना पड़ेगा, तो आप बच नहीं सकते, प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें आपको करना ही पड़ेगा। तो देखो 378 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 × 3 की पावर 2 × 7, ठीक है। ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना। ऐसे ही अगर मैं 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो आएगा मेरे पास 2 × 2 × 3 × 2 × 5, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो आएगा मेरे पास 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पर HCF क्या आएगा मेरे पास, HCF के ऊपर बड़े ध्यान से आप ध्यान देना क्या आएगा। HCF देखो कोई नंबर है जो तीनों में है प्राइम नंबर, बड़े ध्यान से देखो। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। 2 की लीस्ट सबसे छोटी पावर क्या आएगी, ये। अब देखो 3 के बारे में मैं बात करता हूँ, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। तो 3 HCF में इंक्लूड होगा और उसकी सबसे छोटी पावर तो यहाँ पे है ना, यहाँ 3⁻1 लिखा है, तो ये HCF में इंक्लूड हो जाएगा। अब देखो 7 यहाँ पे है और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो HCF में 7 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। 5 यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो जो मेरे पास कॉमन है वो 2 और 3 ही है, मैंने उसकी उठाकर लीस्ट पावर लिख दी, ठीक है। तो मेरे पास HCF क्या आ गया, 6, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको LCM कैलकुलेट करना है इसका, ठीक है। तो LCM क्या आएगा इसका, LCM में मैंने क्या कहा, जितने भी इसमें प्राइम नंबर आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे लिख दो। क्या है, 2 दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है मुझे, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। अब सभी की है ना हाईएस्ट पावर लिख दो। देखो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। ऐसे ही मेरे पास 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे भी 1 है, 7 की पावर यहाँ पे भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही होगी, ठीक है। ये मेरे पास HCF आ गया, क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया खत्म। अब मुझे क्या वेरीफाई करना है कि क्या HCF और LCM का प्रोडक्ट इन तीनों के इक्वल होगा, करके देख लो भाई। तो मेरे पास नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि क्या इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा या नहीं होगा। मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो वेरीफाई करके आपको लिखना क्या है, तो आप ये वेरीफाई कर लेना अच्छी तरीके से कि तीनों नंबर का प्रोडक्ट HCF × LCM ये होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है ना। और मुझे ज़रूर बताना, क्या पता मुझे ना पता हो। तो आपको क्या लिखना है, अगर आपके पास इन तीनों का प्रोडक्ट इक्वल नहीं आता HCF और LCM के, तो आप सिंपली लिख देना नो HCF × LCM इज नॉट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। और यही आएगा, इक्वल नहीं आएगा वो, ठीक। प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि वीडियो के लिंक में कहीं ना कहीं होंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे उन क्वेश्चंस को ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए वो क्वेश्चन कंपाइल किए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कंटेंट के साथ। इसी वीडियो के कॉन्टिन्यूएशन में हम लेक्चर लेकर आएंगे आपके लिए। नमस्कार, जय हिंद।